बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तीन और अहम तीन मालूमात मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है और जलसा के बाद वो धरना देने का भी प्रोग्राम रखते हैं उस वक्त तक जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान के तकरीबन कोने कोने में पैगाम पहुंच चुका है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पैगाम पहुंच चुका है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इमरान खान का पैगाम नहीं पहुंचा कि आप इस जलसे में आएँ और आकर अपनी शिरकत करें, क्योंकि ये जलसा सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। और इसके मद्दे मुकाबल जो हुकूमत कर रही है पंजाब में, ख़ास तौर पर पंजाब में जो नून लीग की हुकूमत है वो बहुत कड़े इंतज़ाम कर रही है। पंजाब की एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उज़मा बुखारी, उसने कहा है कि ये खारजी लोग हैं और इनके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाए, यानी कि उसने ये जो इन्होंने अपना जुलूस निकालने वाले लोग हैं, एहतजाज करने वाले, उनको खारजी करार दिया है। खारजी का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर गोलियां चलाई जाए, इनके ऊपर बम चलाया जाए, इनके ऊपर मार्टर गन चलाई जाए, इनके ऊपर तोपों से हमला किया जाए, इनके ऊपर हेलीकॉप्टर और जहाज़ों से हमला किया जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तकरीबन 94% पाकिस्तानी है। 6% सिर्फ लोग इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में जो है मौजूदा निज़ाम है इससे बेनिफिशियर है। बाकी 94% इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस निज़ाम से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए, कि पाकिस्तान में भी एक इंसाफ का निज़ाम हो, इंसाफ अदालतें इंसाफ करें, पुलिस वाले इंसाफ करें, हर अदारा अपना काम करे और पाकिस्तान तरक्की करे। तरक्की की रफ्तार इस तरह हो कि हर आदमी पाकिस्तान में कारोबार करे, इवन के गैर मुल्की लोग भी आकर पाकिस्तान में कारोबार करें। ये जो चार लोग हैं नून लीग में, एक मुसद्दक मलिक, एक अता तारड़, उज़मा बुखारी और एक ये मरियम औरंगजेब, ये अगर इलेक्शन जीत कर आए होते ना तो ये यूनियन काउंसिल का मेंबर भी नहीं बन सकते। इतने वोट भी इनको नहीं मिल सकते कि यूनियन काउंसिल का एक बीटी मेंबर, एक छोटा सा मेंबर होता है, वो भी ये वोट लेकर बन सके तरीके इंसाफ के मुकाबले में। वहां पर अगर तरीके इंसाफ का आदमी खड़ा हो ना यूनियन काउंसिल में तो वो भी ये नहीं बन सकते। इनको ये रायती दी गई है, ये दोस्ती के नजरिए, यानी कि इस किस्म की बातें करने के एवज इनको वजारतें दी गई हैं और इनका तो हक बनता है कि तरीके इंसाफ के खिलाफ बोलना और ऐसा बोलना कि इनकी क़यादत खुश हो। क़यादत इनके ऊपर इसीलिए खुश है कि वो सारे के सारा गंद ये अपने ऊपर डाल लेते हैं, यानी कि जिस तरह पंजाबी की मिसाल है ना कि कुक्कड़ ने खे उड़ाई और अपने सिर में पाई, यानी कि सारा के सारा गंद ये अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। अब जो उज़मा बुखारी के खिलाफ पाकिस्तान में लोग इस कदर नफरत शुरू उन्होंने कर दिया है कि ये इन्होंने क्या, और उन्होंने किस लिए कहा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने KPK में एक जलसा किया जिसमें उसने कहा है कि इस फसातियत के निज़ाम के खिलाफ निकलना एक जहाद है। तो ये वाकई जहाद है कि जालिम हुक्मरान के आगे कलमा हक कहना भी जहाद है। ये इस्लाम का एक निज़ाम है। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें उन्होंने फरमाया था कि ये जालिम हाकिम के आगे कलमा हक कहना भी एक जहाद है। यानी कि जो जालिम हुक्मरान है उसके खिलाफ हर हथियार लेकर निकलना चाहिए। अगर आप लड़ नहीं सकते उस निज़ाम के खिलाफ तो आप जुबान से तो उसको गंदा कह सकते हैं, आप जुबान से तो उस निज़ाम को गलत कह सकते हैं। और अब ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं एहतजाज में आ रहे, कि इमरान खान के बच्चे, जब तक इमरान खान की अपनी हुकूमत रही है, KPK में उसकी हुकूमत को तकरीबन 12वां साल लग चुका है, तो वो इस निज़ाम से बिल्कुल बेनिफिशियर नहीं है। ना उन्होंने इंग्लैंड में कोई फ़ायदा उठाया है, ना अब वो पाकिस्तान में जब आते हैं तब उन्होंने इस हुकूमत से किसी किस्म का फ़ायदा उठाया, जबकि शरीफ खानदान के सारे रिश्तेदार इस निज़ाम के बेनिफिशियर हैं। वो फ़ायदा उठाते हैं, इस निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं, इस निज़ाम से प्रोटोकॉल लेते हैं। और इवन के ये दोनों पार्टियाँ, सिंध में इस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वहाँ पर फरियाल ताल पर वज़ीर आला के सारे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और आइंदा वो कोशिश भी कर रही हैं कि वज़ीर आला सिंध खुद बनने की वो कोशिश कर रही हैं। वो बन भी जाएंगी। और जरदारी ख़ानदान सारे का सारा बेनिफिशियर है। भुट्टो ख़ानदान जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, इसके अलावा जो उनके करीबी तल्लुक हैं वो सारे के सारे बेनिफिशियर हैं। लेकिन वाहिद एक
हुक्मरान हमारा आ चुका है, रह चुका है इमरान खान, जिसका ख़ानदान इससे के साथ उन्होंने इस निज़ाम से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। अगर उसकी बहन अलीमा खान या बुशरा बीबी एहतजाज की कॉल दे रही है, लेकिन वो कल को आप याद रखें, वो किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं लेंगी, क्योंकि उनका हक बनता है, क्योंकि उनका एक का खामद जेल में और एक का भाई जेल में। अगर किसी का कोई करीबी रिश्तेदार जेल में होता है तो उसके लिए उसके रिश्तेदार कोशिश तो करते हैं। उन्होंने ये कोशिश अगर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए कर रहे हैं और इस कौम के लिए कर रहे हैं, वो अपनी जात के लिए नहीं कर रहे। बुशरा बीबी का एक ऑडियो पैगाम लीक हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान की जंग है, ना के तरीके इंसाफ की है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए, इस निज़ाम के खिलाफ निकलना चाहिए, ताकि आज़ाद हो सके पाकिस्तान इस बुरे निज़ाम से, इस गंदे निज़ाम से, जिसमें लाकानूनियत बेताशा है, जिसमें बच्चों को उठाया जाता है, बूढ़ों को उठाया जाता है, नौजवानों को उठाया जाता है और उनकी कोई सुनवाई न अदालतों में होती है। हालांकि दुनिया के किसी कोई कानून ऐसा नहीं है जहाँ पर 72 घंटे से ज़्यादा आदमी को कस्टडी में रखा जाए, अदालतों में पेश ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें 3-3 महीने 4-4 महीने तक आदमी का पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर उठा कर ले जाते हैं। और इसके अलावा नाइंसाफ़ी का ऐसा दौर चल चुका है। फॉर्म 47 के तहत इस मुल्क में इलेक्शन कराए गए, जिसके तहत ऐसे लोग लाकर बैठा दिए गए जिनको अवाम कबूल ही नहीं करती। इस वक्त जो नून लीग की अपनी क़यादत है वो गली कूचों में निकलने से कायसर है, बैरून मुल्क जाने से कायसर है, क्योंकि अवाम उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। इंडिया ने सिर्फ एक ये हमारे मुल्क नज़दीक हमसाया मुल्क में बहुत बड़ी जमहूरियत और मजबूत जमहूरियत, सिर्फ एक अदारा उनका ठीक है, फौज का तो सियासत के साथ तल्लक नहीं। इलेक्शन कमीशन उनका एक ऐसा अदारा ईमानदारी से काम करता है कि जिसके बुनियाद पर जो भी सिलेक्ट होकर आ जाए वो दूसरे को ये नहीं कहता कि इसने धांधली की है या धांधली के जरिए आम आदमी यानी कि गरीब से गरीब आदमी भी MPA MNA बनकर हुकूमत में, जो उनका वज़ीर आला पंजाब है हिंदुस्तान का, वो एक एक्टर है। यानी कि इस कदर उन्होंने अपने इस अदारे ने मुल्क में जमहूरियत को मजबूत कर दिया है।